हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। अभी तकरीबन हम लोग दोपहर में सो गए थे और बस अभी उठी हूँ मैं। अभी 5 बज रहे हैं। अब उठते हैं और चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं जल्दी से। और आज है संडे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये संडे और ट्यूसडे का व्लॉग है। मंडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, तो मैंने इन दोनों जो है व्लॉग्स को मर्ज करके आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। आज है संडे और अभी बस मैं उठ के आई हूँ किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगी मैंगो शेक, क्योंकि तकरीबन ये हम रोज़ ही पीते हैं। मैं बना के रख देती हूँ, तो शाम में, रात में, जब भी हस्बैंड का मूड होता है, मेरा मूड होता है, तो हम लोग इसको पी लेते हैं। मैंगो शेक वगैरह पीने के बाद अभी आ गए थे मेरे ससुर, तो मैं उनके लिए ये चाय बना रही हूँ, रोल फ्राई कर रही हूँ, और जो है साथ में यहाँ पे हो रही है कैंडी की चिकन बॉयल। जल्दी से यहाँ पे रोल फ्राई करते हैं और फिर ससुर को देती हूँ मैं चाय। और फिर उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे निकाले हैं कपड़े, क्योंकि हमें आज जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। आपको जैसे पता है कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रॉसरी नहीं करी थी। तो बस मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये है जी मेरी नई वॉल क्लॉक, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करी थी। लिंक अगर बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और ये बहुत रिजनेबल है। और इस वाली वॉल के लिए जो क्लॉक है वो मैंने मंगवाई हुई है रूम के लिए। और अब जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बिग बाय। हमारे घर से नियरेस्ट यहाँ पे एक मार्ट खुला है, एक कह लें, हाँ, ग्रॉसरी स्टोर खुला है। तो हम लोग वहाँ पे आए हैं, मेरे साथ मेरे भाई भी आए हैं। ऐसे ही वो लोग आ गए, आए हुए थे घर पे वो लोग, तो वो लोग भी आ गए हमारे साथ। तो ये कि सामान लेके जाने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी मुझे। अब चलते हैं यहाँ पे अंदर, और मैं आपको बताती हूँ कि इस मार्ट की जो रेट्स हैं वो क्या, मतलब क्या है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सही हैं, आप लोग आ सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ट्रॉली, और अब चलते हैं अंदर। लेट्स गो। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं अंदर। और ये जो मार्ट है, ये जो ग्रॉसरी स्टोर है, ये छोटा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट। और उससे पहले यहाँ पे फार्मेसी है, जिसका हमारा कोई काम नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले टूथब्रश और टूथपेस्ट के सेक्शन में आए हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर सिर्फ कॉस्मेटिक और हाइजीन के जो चीज़ें होती हैं वो हैं। टूथब्रश हैं, शैम्पू हैं, सोप्स हैं, वो चीज़ें हैं। और एक तरफ यहाँ पे क्रॉकरी है। ग्राउंड पे यहाँ पे जो है बेसमेंट जिसे हम कहते हैं, उस पर ग्रोसरी है। और सब फर्स्ट फ्लोर पे जो हैं शॉपिंग जिसमें हम लोग करते हैं, जैसे कपड़े हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं, लेडीज़ एसेसरीज़ हैं, तो उन सब का सेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राउंड से करेंगे शॉपिंग, उसके बाद हम लोग जाएंगे बेसमेंट पे, वहाँ से हम करेंगे अपनी कंप्लीट ग्रॉसरी। और मैं रेट्स का भी बता देती हूँ साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे रेट्स नॉर्मल रेट्स हैं, आप लोग आ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी यहाँ पे। हमें एवरीडे नहीं मिला, और हमें एक का चीज़ और नहीं मिली। मसाला में मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो यहाँ पे ये है कि वो ग्रॉसरी के जो आइटम है वो ख़त्म हो रहे थे। और बहुत से लोगों का भी ऑयल का जो इशू चल रहा है, तो ऑयल की यहाँ पे पाउचेस नहीं दे रहे हैं वो लोग। एक फैमिली को एक या दो ही पाउच देंगे। तो फिर हम लोगों ने बोतल ली है ऑयल की, और यहाँ पे बस हमारी ग्रॉसरी हो गई है डन। और अब हम लोग आ गए हैं घर। बस अब जल्दी से चेंज करते हैं और फिर करते हैं ग्रॉसरी को सेट। आप कैंडी को देख लें, क्योंकि यहाँ पे अभी आए हुए हैं कर्टन्स लगवाने वाले। तो आप कैंडी को देख लें वो किस तरह से झाँक रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है। बस अब यहाँ पे हम लोगों ने पी है चाय, और कुछ खाया पिया भी है। बस अब जो है वो हस्बैंड कर्टन्स लगवा लें, उसके बाद अब हम लोग करेंगे ग्रॉसरी फिल। यहाँ पे जी मैं बैठ गई थी ग्रॉसरी फिल करने के लिए। सारे जो मसाले थे वो मैं फ़िल कर रही थी, और हस्बैंड को भी शौक उठा के मैं भी करूँगा साथ में। मैंने बोला बिल्कुल आप करें, तो वो भी कर रहे हैं और मैं भी फिलअप कर रही हूँ। तो जल्दी से सारी ग्रॉसरी करते हैं सेट, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने किचन में इनको किस तरह से सेट किया है सारी चीज़ों को। तो पहले ज़रा हम लोग फिल कर लें, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और जो कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं वो मैं बाहर से लूँगी। और अब आप देख लेंगे कैंडी भी आ गई हैं। कैंडी को भी सुकून नहीं है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो वो मैडम भी जो है आ गई हैं ऊपर, और मैंने तो सारी फिलअप कर ली है, वो सभी हस्बैंड ही कर रहे हैं।
तो बस यहाँ पे हस्बैंड दालें वगैरह रख रहे थे। अच्छा, वैसे मेरे हस्बैंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज उनका ऑफ था और वो भी बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो आओ मैं तुम्हारे साथ ये काम ही करवा देता हूँ। वैसे क्योंकि वो उनकी टाइमिंग्स इतनी टफ़ हैं, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करते। और यहाँ पे इस तरह से मैंने जो है अपनी सारी ड्रॉर्स में ग्रॉसरी सब सेट कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ दालें, ये दालें हैं, ऊपर मैदा है, घी है और बेसन रखा जाएगा, ऑयल है। बाकी जो सारी चीज़ें अनपैक थी और जो पैक थी उन पर रबर बैंड लगा कर मैंने एक कंटेनर में करके इसको पैक करके नीचे रख दूँगी। ऑयल की बोतल है, ऑयल को अभी तो ऑयल खैर निकला हुआ है बाहर, तो मैं अभी इसे भी एज इट इज़ ही पैक रख दूँगी। और अभी यहाँ पे आप किचन को फैला हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग फारिग हुए थे खा पी कर, बस अब जल्दी से सबमिट होंगे किचन। और ये था जी नेक्स्ट डे मंडे नाइट, और कल है मेरी बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी। अभी तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 का टाइम है, 12 बजे मेरी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी जो मेहंदी है वो भी डन हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मेहंदी लग गई है। ये देखें, ये मेरी पाँव की मेहंदी है। ये हो गया था नेक्स्ट डे। मैंने उठते ही सबसे पहले मेहंदी धोई और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी हस्बैंड का आने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं आगे भी जो मेहंदी है वो लगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि वो आगे की अच्छी नहीं लगती खाली खाली हाथ। तो वेट करते हैं हस्बैंड का, फिर करेंगे नाश्ता और देखते हैं हस्बैंड कब आते हैं और वो कुछ लाते हैं या शाम का कुछ प्लान है, वो सब तो वो आके ही बताएंगे। तो बस अभी हेल्पर आई हुई हैं, क्लीनिंग हो रही है। और अब जी आ गए हैं फाइनली हस्बैंड, और मेरे लिए इतने सारे सरप्राइज़ लेकर आए हैं। अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ। अब मुझे था कि हो सकता है वो अभी कुछ लेकर आए, मतलब मेरे जहन में सिर्फ गिफ्ट का ही था कि केक, बलून्स और इतना अच्छा नाश्ता कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में। मेरे माइंड में सिर्फ था कि हाँ, हो सकता है वो मेरे लिए गिफ्ट ले आएँ, या हो सकता है कि वो शाम में दिलाएँ। तो मैंने इसका भी रखा हुआ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपना केक, जो कि बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत बहुत हसीन है। मुझे बड़ा पसंद आया अपना केक, इतना खूबसूरत सा क्यूट सा केक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा बॉक्स ओपन कर लूँ। ये जी, ये देखिए मेरा बर्थडे केक, जो कि बहुत प्यारे से कलर का है, पर्पल कलर का है और बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना केक बहुत पसंद आया और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। हम लोगों ने खाया था, बहुत अच्छा था ये केक। ये देखें, ये है जी मेरा फाइनल केक, जो कि बहुत अच्छा था। अब दिखा देती हूँ नाश्ता क्या लेकर आए हैं वो मेरे लिए। अच्छा, मुझे पिज़्ज़ा पॉइंट के चिकन सैंडविचेस बहुत पसंद हैं, काफ़ी टाइम से पसंद हैं। हम लोग ये कम खाते हैं, क्योंकि बस कम खाते हैं ऐसे, क्योंकि इसको लेने के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है, पिज़्ज़ा पॉइंट पे खड़े रहना पड़ता है। तो लेकिन हस्बैंड आज मेरे स्पेशल डे पे मेरे लिए स्पेशल सा नाश्ता लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सैंडविचेस। ये हैं पिज़्ज़ा पॉइंट के चिकन सैंडविचेस, जो कि बहुत डिलीशियस होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं करे, तो आप लोगों ने लाजमी ये सैंडविच ट्राई करने हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो हम लोग ये कम ही खाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ खड़े रहना पड़ता है आप लोगों को, तो इस वजह से। बस अब हम करते हैं जल्दी से नाश्ता, और उसके बाद जो बैलून हस्बैंड लेकर आए हैं वो मैं ब्लो करती हूँ। और एक सरप्राइज़ और था, जो कि बाहर था, मुझे पता नहीं था, उनकी बाइक पे था। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने उसकी क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ये बलून्स मैंने निकाल ली हैं, इनको मैंने कर लिया है ब्लो। और जो ये सेंटर में आप लोग देख रहे हैं बलून, जिस पे लिखा हुआ है यमीना, ये बलून जो है वो हस्बैंड मेरे लिए बनवा के लेकर आए थे, और इस पर मेरा नेम मेंशन है। और ये उनकी बाइक पे लगा हुआ था, उन्होंने मुझे नहीं दिया था। बाद में जब मैं नाश्ता करके किचन में गई, तो उन्होंने मुझे पीछे से ला के दिखाया ये, और मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें सेट कर दी हैं। बस अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी। अच्छा, एक बात और बताऊँ, मेरा जो बर्थडे ड्रेस था ना वो आ चुका था, लेकिन वो मैंने स्टिच नहीं करा था। आपको पता है शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हुआ कि नहीं था, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं दिल कर रहा था, तो मैंने उसको स्टिच नहीं करा। तो ये बात हस्बैंड को पता थी, तो और वो मेरे लिए न्यू 3 पीस स्टिच ड्रेस लेकर आए थे कि बर्थडे पे ये पहनेंगे आप। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये है वो 3 पीस ड्रेस लाइमलाइट से वो लेकर आए हैं मेरे लिए। इसके अंदर इसका ट्राउज़र है, दुपट्टा है। ये 3 पीस ड्रेस वो मेरे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि मेरा बर्थडे ड्रेस स्टिच नहीं हुआ है और मैं आज क्या पहनूंगी मुझे कुछ नहीं पता। तो वो मेरे लिए लेकर आ गए थे ये ड्रेस, जो कि बहुत खूबसूरत सा है। और एक जो था 2 पीस, वो अनस्टिच था, वो भी लाइमलाइट का ही था, वो अनस्टिच था। तो ये दोनों जो थे वो मेरे गिफ्ट हैं। और बस यहाँ पे मैं इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स निकाल रही थी, जो कि मुझे यही सेट लग रहे थे। तो बस मैं यही इयररिंग्स अपने पहनूंगी, और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी।
और जी यहाँ पे हो गई है अब केक कटिंग सेरेमनी डन, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 23rd बर्थडे थी, और बस ऐसे ही सारा साल गुजरते रहते हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जितना अच्छा सरप्राइज़ दिया। मतलब ब्लेस्ड होती हैं वो वाइफ्स भी जिनके पास इस तरह के हस्बैंड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप लोग, प्लीज़ 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 माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे जी अच्छा टाइम हो गया था, अब 7:30 7:30 का टाइम था, तकरीबन मगरिब होने ही वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे रेस्टोरेंट। हस्बैंड की जो टाइमिंग है, उनको जाना था ऑफ़िस, तो उन्हें 10 बजे तक ऑफ़िस जाना था। तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं करा था। तो हम लोग आए थे इब्ने बतूता, नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये रेस्टोरेंट है। इससे पहले हम महाराजा गए थे, महाराजा का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो अब हमने सोचा कि अब हम आते हैं इब्ने बतूता। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, और खाने का टेस्ट भी बहुत आला था, बहुत मज़े की हर चीज़ थी यहाँ पे। तो सब बैठते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं मेन्यू कार्ड। ये है जी इब्ने बतूता का मेन्यू कार्ड। अब मेन्यू मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने शेयर नहीं करा हुआ नेट पे, लेकिन ये कि मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ शेयर, कि कोई भी आना चाहे तो अपना माइंड बना के आ सकता है। प्राइजेस मुझे तो नॉर्मल ही लग रही हैं, मतलब ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे कबाबचीज़ वगैरह में और हवेली में इस तरह की प्राइजेस ही हैं इसकी भी। तो आप लोग आ सकते हैं ईज़िली। बड़ी फैमिलियों के साथ थोड़ा सा ये होता है कि आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ता है, और जो छोटी फैमिली है उनका तो इतना मसला ही नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे ईज़िली आ सकते हैं। तो आप लोग देखें जब तक मेन्यू। इनकी टाइमिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। ये बहुत जल्दी जो है वो अर्ली इवनिंग में ही खुल जाता है। तो आप लोग अगर जैसे कि जल्दी खाना खाने वाले लोग हैं तो आप लोग आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो है इनकी सर्विस है, इस तरह से कि ये जल्दी ही अपने रेस्टोरेंट को ओपन कर देते हैं। ये है जी यहाँ का बाहर का व्यू। हम लोग बिल्कुल जो है टेरेस की तरफ ही बैठे थे, और ये बहुत अच्छा था। इसकी जो थीम थी वो वुडन थीम थी। इब्ने बतूता का आप लोग जानते ही हैं सब। तो ये जो थीम थी ये बहुत यूनिक और ट्रेडिशनल आप कह लें, आप मतलब बहुत पुरानी सी जो थीम्स होती हैं ना, ये उस तरह की थी। और यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने मंगवा दिया था स्टार्टर में मैंने मंगवाई थी फ्राइज़। अच्छा हस्बैंड कह रहे थे फ़िश का, लेकिन बस मुझे इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं फ़िश नहीं, हम अब डायरेक्ट जो है वो डिनर ही करेंगे। तो अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं रात के। बस अभी यहाँ पे हम खाएंगे अपना स्टार्टर, और यहाँ पे आ गया था हमारा मेन कोर्स। और मेन कोर्स में हमने मंगवाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने जो है 3 मील मंगवाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पहली वाली जो मील थी वो थी मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चिकन मखनी हांडी, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। और इसके अलावा यहाँ पे हैं ये टर्किश चीज़ कबाब, जो कि बहुत मज़े के थे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। खैर ये टर्किश चीज़ कबाब है यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगवाए थे फ्राइड राइस विथ मंचूरियन। तो यहाँ पे ये था मेन्यू हमारा, और गार्लिक नान। बस अब जल्दी से करते हैं अपना डिनर स्टार्ट। और टेस्ट तीनों चीज़ों का बहुत आउटस्टैंडिंग था। आप लोग ज़रूर आके ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है ये जगह। चलें सबसे पहले और इसको ओपन करते हैं फ्राइड, जल्दी से खाते हैं खाना, और उसके बाद आपसे मिलवाते हैं इब्ने बतूता प्रो मैक्स से। आंखों से क्या काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, इससे बन सवर के निकले एहतिशाम साहब। इनको देखकर पूरे कराची का ट्रैफिक जाम हुआ है। इतनी गर्मी है। करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, थैंक्स। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।